जय सिया राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। हिंदू धर्म में आरती का जो महत्व है, आरती समापन के बाद में ये कर्पूर गौरम गाया जाता है। आपको पता है आरती क्यों की जाती है? आरती इसलिए की जाती है कि आरती करने से हमारा आराध्य, हमारे इष्ट हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं, अपने प्रेम का अमृत बरसाते हैं। किसी भी पूजा पाठ या किसी भी धार्मिक कार्य के अनुष्ठान की समाप्ति के पहले आरती की जाती है, जिसमें अपने आराध्य को वहाँ उस कार्य को करने के लिए जब हमने आह्वान किया तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनकी आरती करके हम अपनी श्रद्धा है उसको भावपूर्वक अपने आराध्य के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। आरती हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आरती कितने प्रकार की होती है, आरती कैसे की जाती है, आरती क्यों जरूरी है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ आप इस वीडियो में बने रहिए। आगे इस आरती के संबंध में मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। जय श्री। तो हिंदू धर्म में सभी लोग अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा पाठ व आरती करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान की आरती करने का तरीका बताया गया है। आरती को पूजा के बाद किसी भी भगवान के सामने घड़ी की दिशा में गोलाकार गति में घुमाया जाता है। भगवान की आरती सबसे पहले भगवान के श्री चरणों से शुरू होती है और सबसे पहले आरती उतारते समय 4 बार आरती को सीधी दिशा में घुमाया जाता है। इसके बाद ईश्वर की नाभि के पास 2 बार आरती उतारी जाती है। उसके बाद 7 बार भगवान के मुख की आरती उतारी जाती है। आरती में शंख और घंटी बजाने का एक विशेष महत्व है। इसकी ध्वनि से चारों ओर का वातावरण स्वच्छ हो जाता है। भगवान की आरती होने के बाद भक्तगण अपने दोनों हाथों से आरती लेते हैं। आरती लेने का पहला भाव यह होता है कि जिस दीपक की लौ ने हमें अपने आराध्य के नक्श के इतने सुंदर दर्शन कराए हैं उसको हम सिर पर धारण करते हैं। वही दूसरा भाव यह होता है कि जिस दीपक की बाती ने भगवान के अरिष्ट हरे हैं, जलाए हैं, उसे हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आरती लेने का सही तरीका यह होता है कि आरती की लौ को हाथ से लेकर पहले सिर पर घुमाएं, उसके बाद उस आरती की लौ को अपने माथे पर धारण करें। जय सिया राम। इस प्रकार आरती की जाती है। और भगवान की आरती क्यों की जाती है कि ईश्वर की छवि को अच्छी तरह निहार कर हृदय में भर सके, इसलिए आरती का निराजन कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान की छवि को दीपक की लौ से विशेष रूप से प्रकाशित किया जाता है। आरती करने के दूसरे कारण के रूप में यह बताया गया है कि साधक अपने आराध्य के अरिष्टों को दीपक की लौ से नष्ट कर देता है। पूजा पाठ में आरती का एक विशेष महत्व है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पूजा पाठ में आरती का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यदि मंत्र नहीं जानता है, पूजा की विधि नहीं जानता है, लेकिन आरती कर लेता है तो भगवान उसकी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। स्कंद पुराण में आरती के महत्व की चर्चा सबसे पहले की गई। आरती हिंदू धर्म की पूजा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी पूजा यज्ञ अनुष्ठान के अंत में आरती की जाती है। एक थाल में ज्योति और कुछ वस्तुएं रखकर भगवान के सामने घुमाते हैं। सबसे ज्यादा महत्व होता है आरती के साथ गाई जाने वाली स्तुति का। आरती की थाल को इस प्रकार घुमाना चाहिए कि ओम की आकृति बन सके। आरती को भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार और मुख पर 1 बार और संपूर्ण शरीर पर 7 बार घुमाना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि आरती की थाल में कपूर या घी के दीपक दोनों से ही ज्योति प्रज्वलित की जा सकती है। अगर आरती करनी है तो ये पंचमुखी होना चाहिए। हिंदू धर्म सनातन संस्कृति अपने अमिट और अनुपम इतिहास और गौरवशाली परंपरा के कारण आज भी विश्व की सनातन संस्कृति, इस सनातन संस्कृति की जुड़ी हुई जड़ें जो हैं वो हमारे आस्था और हमारे विश्वास का प्रतीक है। ऐसे ही धर्म से जुड़े वीडियो को देखने के लिए और जानकारियों को देखने के लिए मुझे YouTube पर सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद